प्रेस वार्ता में यहाँ पर विराजमान भारत सरकार में आज यहाँ पर इस प्रेस वार्ता में यहाँ पर उपस्थित भारत सरकार में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय श्री आर पाटिल जी, मेरे साथ राज्यसभा में सांसद श्रीमती मायाताई युवनाते जी, पूर्व में राज्यसभा सांसद रहे श्री अजय संचेती जी, और यहाँ पर उपस्थित समस्त भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारी, महिला मोर्चा की बहनें, और मेरे सामने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे भाई बहन, आज हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय को लेकर यहाँ पर आपके समक्ष बैठे हैं। और विषय गंभीर इसलिए भी है कि ये इस देश की आधी आबादी मातृशक्ति के अधिकारों की बात है। आप सभी ने देखा होगा कि 16, 17 और 18 अप्रैल को एक विशेष सत्र संसद का बुलाया गया था, और ये जो विशेष सत्र था वो 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो पास हुआ था उसको लागू करने के संदर्भ में इस विशेष सत्र को बुलाया गया था, और इसकी जानकारी पूरे देश के लोगों को थी, इस देश की हमारी नारी शक्ति को थी। और सत्र के शुरू होने से पहले ऐसा हम सभी ने महसूस किया कि इस देश की जो आधी आबादी है, लगभग 70 करोड़, वो बड़ी उत्सुक थी, उत्साहित थी कि एक लंबे समय के बाद उनको उनका हक मिलने जा रहा है। लेकिन मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, और आप सभी को पता भी है कि विपक्ष ने जिस तरह से पिछले 3 दशक से अधिक समय में महिलाओं के इस अधिकार को और इस हक को मारने का काम किया था, छीनने का काम किया था, एक बार फिर से महिला विरोधी होने का जो उनका चेहरा था वो बेनकाब था। 17 अप्रैल का जो दिन था वो ऐतिहासिक हो सकता था, एक नया इतिहास बनता, और जिसका संदेश न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी जाता। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 17 अप्रैल को कांग्रेस समेत, चाहे वो टीएमसी के लोग हैं, चाहे डीएमके के लोग हैं, आरजेडी के, समाजवादी पार्टी समेत समस्त इंडी गठबंधन ने महिलाओं के चेहरे की खुशी को छीनने का काम किया और
जब भी राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं के इस अधिकार देने की बात आएगी तो 17 अप्रैल का ये दिन काले दिन के रूप में इस देश की महिलाएं देखेंगी, इस देश के लोग। 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली तो उन्होंने एक संकल्प लिया था महिला सशक्तिकरण का। और महिला सशक्तिकरण वो केवल नारा नहीं था। अगर 2014 से लेकर आज तक केंद्र सरकार की महिला केंद्रित योजनाओं को जब आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सशक्त करके वुमेन लेड डेवलपमेंट की दिशा में इस देश को ले जाना चाहते हैं। और ये जो बिल था, ये नारी शक्ति वंदन संशोधन जो बिल था, उद्देश्य था कि उसको जल्दी से जल्दी लागू कर दिया जाए ताकि 21वीं सदी के भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका और सशक्त और मजबूत हो और इसमें अपनी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। लेकिन विपक्ष ने, जो इनका इतिहास रहा कि इन्होंने किसी न किसी कारण से महिलाओं को और इस देश को गुमराह करने का काम किया और एक बार फिर से महिला आरक्षण बिल के राह में मुंडे बोले उठ गए। और 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ था, यही कांग्रेस समेत संपूर्ण इंडी गठबंधन के लोग ये कहते थे कि इसको जल्दी से लागू करना है। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिशा में काम करना शुरू किया तब इन्होंने कहा कि नहीं, डिलिमिटेशन के बाद इसको लागू होना चाहिए। और आप सभी को पता है कि ये जो डिलिमिटेशन है, जनगणना शुरू हो चुकी है, एक लंबी प्रक्रिया ये होती है और जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद कहीं जाकर महिलाओं को उनका 33% का आरक्षण मिल पाएगा, जो एक लंबा समय है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और एनडीए के लोग ये चाहते थे कि इस बार 2029 में ये आरक्षण लागू हो और महिलाओं को उसी समय से 2029 से इसका लाभ। लेकिन किसी न किसी तरीके से उलझाव की स्थिति विपक्ष लाना चाहता है। फिर विपक्ष ने बोला कि जो वर्तमान स्थिति है आप उसी में आरक्षण दे दीजिए। मैं पूछना चाहती हूं कि 1971 में जब जनगणना हुई थी तो 54 करोड़ के करीब इस देश की पॉपुलेशन थी और उस समय ये जो 543 की संख्या है लोकसभा में, ये तय हुई थी परिसीमन के बाद। आज इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन के सभी लोग चाहते थे कि ये संशोधन बिल पास हो और 2011 की जनगणना के हिसाब से महिलाओं को ये 33% का जो आरक्षण है वो उस पर दिया जाए और लागू हो जाए। लेकिन इसका संपूर्ण इंडी गठबंधन ने विरोध किया, दोहरी बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन के बात करिए,
कह रहे हैं कि वो ये भी कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना से क्यों, जो नई जनगणना होगी, जो नई डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद इसको लागू किया जाए। और एक तरफ पिछले 15 साल की जनगणना पे न विश्वास करके वो कह रहे हैं कि अब आप जो 1971 की जनगणना हुई थी, जो 543 उस समय लोकसभा की सीटें तय हुई थी, वैसे तो टोटल 550 थी, तो उसको किया जाए। तो वो उनकी बात में ही बहुत सारे अंतर हैं। यानी कि किसी न किसी तरह से इस देश के लोगों को गुमराह करना, इस देश की महिलाओं को गुमराह करना, उनके अधिकारों को छीनने का काम एक बार पुनः उन्होंने किया है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो बिल है, ये बिल केवल आरक्षण के द्वारा अधिकार देने का नहीं है, बल्कि आप समझ सकते हैं कि इससे इस देश में कितना बदलाव आएगा। इस देश की महिला जो वर्षों से संघर्ष करती रही है अपने अधिकारों को लेकर, इतना मेहनत करते हुए भी आज जब राजनीतिक क्षेत्र में हम देखते हैं तो लोकसभा में लगभग 14% उनकी भागीदारी है और इस देश की विधानसभाओं में लगभग 9% उनकी भागीदारी है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, 140 करोड़ की जनसंख्या और इतनी कम सहभागिता। विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जो हमसे छोटे हैं, लेकिन वहां पर कहीं पर 30%, कहीं पर 40%, कहीं पर 60% तक जनप्रतिनिधि के रूप में महिलाएं काम कर रही हैं। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि आज इस देश की महिला आंदोलित है अपने अधिकार को लेकर, और कांग्रेस समेत सभी इंडी गठबंधन के लोगों के इस दोहरे रवैयों को समझ चुकी है। आज पूरे देश में महिलाएं सड़क पर आंदोलन कर रही हैं और लोकसभा में हमारे माननीय गृह मंत्री जी, उन्होंने बोला कि विपक्ष कितने भी रोड़े अटका ले, लेकिन इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को उनका हक दिला कर रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा 17 अप्रैल को लोकसभा में राहुल गांधी जी लगभग 45 मिनट उन्होंने अपना भाषण दिया। इतने गंभीर विषय पर चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने 45 मिनट क्या बोला? जादूगर, अपने बचपन के जीवन के बारे में इस तरह की बातें वो कर रहे थे। देश में इतने गंभीर विषय पे चर्चा चल रही थी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कांग्रेस समेत सभी संपूर्ण विपक्ष के लोगों से कि उस दिन आप सभी एक इतिहास बना सकते थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, हम आपको ब्लैंक चेक देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप किसी तरह से महिलाओं को उनका हक मिल जाने दीजिए। लेकिन विपक्ष, जिस दिन ये बिल पास नहीं हुआ, इस पूरे देश ने देखा है कि विपक्ष के लोगों ने किस तरह से खुशी मनाई और जश्न मनाया। एक तरफ जो महिला इस बिल को पारित होने को लेकर खुश थी, जब 17 तारीख को यह बिल पास नहीं हुआ वो दुखी हुई, तो उसके इस दुख पर कांग्रेस समेत संपूर्ण विपक्ष के लोगों ने जश्न मनाने का काम किया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि प्रियंका वाड्रा जी, टीएमसी की हमारी लीडर ममता दीदी, ये लोग महिला होने के नाते कम से कम इस बिल को सपोर्ट करेंगे, लेकिन इन लोगों ने किसी ने नहीं किया। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज महिलाएं इस चीज को लेके, इस बात को लेके बहुत दुखी है पूरे देश में, और महिलाओं को यह भी भरोसा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनका हक दिलाकर रहेंगे।
और आज मैं ये भी कह देना चाहती हूँ कि महिलाओं को तो उनका हक मिलेगा, लेकिन इस देश की आधी आबादी कभी ये नहीं भूलेगी कि जब उनको हक देने की बात आई, जब उनको 33% आरक्षण देने की बात आई, तो विपक्ष के लोगों ने उनके इस हक को छीनने का काम किया और छीनकर उसको जश्न मनाने का काम किया। इस देश की नारी उनको इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2047 में विकसित भारत की जो संकल्पना की है, उसमें इस देश की आधी आबादी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस देश की नारी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पे पूरा भरोसा है, क्योंकि जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात आई तो प्रधानमंत्री जी हमेशा उनके लिए बहुत मजबूती से खड़े। और ये वही विपक्ष के लोग हैं जिन्होंने धारा 370 का भी विरोध किया, CAA का विरोध किया, हमारे मुस्लिम जो बहनें थी उनके जो 3 तलाक का मुद्दा था उस पर भी उन्होंने इसका विरोध किया। यानी कि देश के विकास के लिए जितने भी काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने करने चाहे, उन सब चीज़ों का इन लोगों ने विरोध किया, क्योंकि इनको ये लगता है कि हम विरोध कर रहे हैं और देश के लोग नहीं समझ रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि अब देश जान चुका है और महिलाओं का विषय ऐसा था कि इसको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी को इसमें समर्थन देना चाहिए था। लेकिन एक बार फिर से ये साबित हो गया कि ये जो विपक्ष है ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने वाला नहीं है। भले वो नारी शक्ति को अधिकार देने की बात हो, चाहे राष्ट्र निर्माण की बात हो। मैं यही आप सभी के समक्ष कहना चाह रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद।